गुड फ्रेंड्स, बात चल रही थी भाई सूट की कटिंग करके उसको फिटिंग करने की, बट नहीं, आ गया है नया काम। ये मेरे पास में 2 पर्दे हैं और इनकी लेंथ दरवाजे के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इनको छोटा करना है और दरवाजे पे लगाना है। तो इसीलिए फिर से रह गया है सूट का काम और पहले करना है ये वाला काम। इसी तरीके से मेरे काम रह जाते हैं। एक तो बड़े मुश्किल से मूड बनाती हूँ अपना काम करने का, अपने सूट वूट की कटिंग वटिंग स्टिचिंग करने का, लेकिन जब इस तरीके से फिर काम आ जाते हैं तो मेरा काम रह जाता है। तो चलो भाई पहले इनको ही कर लेते हैं, क्योंकि इसको तो सीधे सीधे काटना है और सीधे सीधे सीलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है। तो यही वाला काम करते हैं। चलो भाई पहले ये 2 पर्दे बना लेते हैं, क्योंकि बाहर के दरवाजे में फिर इनको लगा देंगे। ये जितना इसका ये वाला पोर्शन फोल्ड कर रखा है ना, ये इतना बड़ा है, तो इसको वैसे तो फोल्ड कर सकते हैं, इसी हिसाब से यहाँ से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये जो इतना चौड़ा सा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसको काट देंगे। देखते हैं कितना सेंटीमीटर है ये, I mean कितना इंच है ये, 5.5 इंच छोटा करना है इसको। सो फ्रेंड्स, निशान भी लगा दिया है। ये वाले के अकॉर्डिंग काटेंगे और इसके अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। ये देखो बिजलू महाराज भी आ गया है, यहाँ पर बैठा है बिजलू महाराज। इसको विस्कस दिया था तो विस्कस खा के वहीं पर बैठ गया है। भाई तू आ गया है, मैं कैसे करूं इसी कटिंग पटिंग, जरा बताइए, जरा बताना बिजलू। ए बिजलू बिजलू तू कहाँ बैठ रहा है? ये देखो अब इसको, अब इसके लक्षण ये देखो, इसके लक्षण देखो जरा। ये बिजलू महाराज को देखो, ये बिजलू महाराज को। ए बिजलू महाराज तू ऐसे बैठ जाएगा तो फिर मैं काम कैसे करूँगी? ये देखो। अब बिजलू अगर तू ऐसे रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तेरे को यही जगह मिल रही है क्या सोने के लिए? ये देखो इसको कितना फैल के सो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कोई काम मेरा बिना डिस्टरबेंस के हो। बिजलू तू जा करके अपनी जगह पर सो जा। ओ बिजलू 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 अपनी जगह पर सो जा रे। जा, नींद आ रही तो अपनी जगह पर सो, ये पर्दे के ऊपर मत सो, मुझे ये पर्दा बनाना है। मैगी खा रहा था ये, थोड़ी देर पहले मैंने अपने लिए मैगी बनाई तो इसने कच्ची मैगी खाई। पहले एक टाइम ऐसा था जब ये पूरा पैकेट के पैकेट खा जाता था कच्चा मैगी की, जैसे फटफट की आवाज़ सुनता था भाई वैसे दौड़ करके आ जाता था मैगी खाने के लिए, वो भी कच्ची मैगी। दोनों कर्टन की कटिंग हो चुकी है और अब हैंड टू हैंड सिलने का काम भी कर लेते हैं। धागा वगैरह सब फिट कर दिया है, तो चलो भाई कर देते हैं सिलाई का काम शुरू। दरवाजे हैं 8, पर्दा सिर्फ 2 ही। अब ये 2 पर्दे 8 दरवाजे पर कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि जो 2 मेन दरवाजे हैं वहाँ पर नए वाले पर्दे लगा देंगे और बाकी दरवाजों पर पुराने वाले अपने आप रहते हैं फिलहाल। अभी पुराने पर्दे से काम चलाएंगे। कैंची कहाँ हो जाती है बार बार, रखा रहता है कहीं, ढूंढती हूँ कहीं। लो भाई एक बन करके हो गया तैयार, इसे रख देते हैं इधर और ये वाला ले आते हैं इधर, क्योंकि अब इसको बनाएंगे। कहाँ गया? अरे कहाँ गया कटा हुआ साइड? ये रहा। भाई कार्य संपन्न। इसको भी थोड़ा सा घुमा देते हैं ऐसे करके, किया, देन 2 टपाक यहाँ पर सुई चलानी है। लो भाई कार्य समाप्त हुआ। भाई दोनों के दोनों पर्दे बन करके रेडी हो गए। तो थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं मशीन साइड, और क्योंकि लगी हुई हूँ टेलरिंग के काम पे, तो भाई अपना सूट भी पक्का बनाऊंगी, आज निपटा करके रखते हैं, बहुत हो गया अपना भी पेंडिंग। फ्रेंड्स 3 बजने वाले हैं और मौसम भी थोड़ा अजीब टाइप का हो गया है। आज मैंने बाहर धूप में रख रखे थे कंबल और रजाई, इसका कवर धो दिया था ना,
तो धूप में रख दिया था, क्योंकि अब ठंडियों का मौसम भी लगभग पूरे तरीके से ख़त्म है, ज़रूरत नहीं पड़ती रजाई वगैरह की। तो अब इनको सब पैक कर देना है, इसीलिए पैक करने से पहले एक बार सब धूप लगा करके अच्छे से रखेंगे। चलो इनको फोल्ड करके ले जाते हैं अंदर, फिर दोबारा से इसमें कवर लगा देंगे। कवर भी सूख गया है, उसके बाद इसको रख देंगे, संभाल देंगे। अब आएगी ये ठंडियों में काम। इसकी कटिंग कितनी खतरनाक तरीके से करी ना मेरे को पता है, लेकिन चलो खराब होने से बच गया। मुझे लगा था मैंने गलत काट दिया, लेकिन बच गए। अभी जो इसका लेस है वो लगा देती हूँ इसमें। ये देखो ये लेस लगी है इसमें, अभी ऊपर से भी सील करती हूँ। भाई सच्ची में बहुत खतरनाक तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर रखी है। एक बार ऐसा लगा था कि गया, इसका हो गया काम तमाम, लेकिन भाई बच गया। इतनी खराब टेलर भी नहीं हूँ यार। सो फ्रेंड्स फाइनली रेडी है बन करके पैंट। ये तो बन गया है और भाई खराब होते होते बच गया, अदरवाइज ये तो हो जाता खराब, तो फिर बिगड़ जाता ना सूट। लेकिन भाई किस्मत सही रही कि खराब नहीं हुआ, सुधार ही दिया मैंने। तो चलो भाई यहीं पर करते हैं मशीन का काम क्लोज। भाई मेरा मशीन का काम भी कंप्लीट हुआ और बिजलू भी आ गया। बिजलू को भूख लग गई है, चलो बिजलू को खिलाते पिलाते हैं। बिजलू महाराज को भूख लग गई है, खाना मांग रहा है वो खाना। सो फ्रेंड्स 5 बज चुके हैं और भाई मैं भी अपना टेलरिंग का काम कंप्लीट करके बाहर आ गई हूँ। और मम्मी की तो यहाँ पर गार्डनिंग चल रही है, हवा भी चल रही है। और आज एक रिकॉर्ड और टूट गया है कि हम लोगों का बिजलू महाराज आज गुम नहीं हो रखा है, वरना 1-2 दिन से कंटिन्यू गुम हो जा रहा था। आज मस्त तरीके से दरवाजे पर बैठा हुआ है। वो इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि भाई ये रात को घूम फिर करके आ गया। कल रात को इसने जैसा किया ना करा भाई, सोने नहीं दिया इसने रात को। हम इसकी भलाई के लिए इसको बाहर नहीं जाने दे रहे थे और इसने दरवाजा खटखटा के ठीक कर दिया। और मजबूरन हम लोगों को इसको बाहर की दुनिया में कहना पड़ा कि जा जी ले अपनी जिंदगी। फिर मस्त तरीके से घूमा फिरा और सुबह के टाइम पर आया 6 बजे के आसपास ये घूम फिर करके। अब इसको कॉन्फिडेंस आने लग गया है अपने ऊपर कि हाँ भाई मैं घूम फिर सकता हूँ रातों को भी। तो अब से इसका यही रहेगा, रातों को घूमने के लिए चला जाएगा और दिन भर घर पर ही रहेगा ये, क्योंकि अब तबीयत ठीक हो गई है ना बिजलू की। बस प्रॉब्लम वही हाथ में रह गई है थोड़ा सा, और मुंह थोड़ा टाइम लेगा ही लेगा यार, क्योंकि अब मुंह तो फटा था तो फिर अपने प्रॉपर शेप में आने में टाइम लगेगा, अदरवाइज वो ठीक है अब। और ये देखो यहाँ पर क्योंकि हवा चलने की वजह से मिट्टी भी पूरी उड़ रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पर पानी वगैरह डाल दे रहे हैं ताकि मिट्टी उड़े ना, बैठे रहे। यार ये वाले फूल इतने सारे हो रहे हैं ना हम लोगों के यहाँ पर। देखो इतना एरिया यहाँ पर है, इसमें भी ये फ्लावर हो रहे हैं यहाँ पर। वैसे ये वाइट रोज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये वाले फूल भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देखो इसके अलावा ये कहाँ पर हो रखे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इतने सारे हो रखे हैं ये वाले फूल। इनका तो पूरा गार्डन ही हो गया है। और तो और देखो मम्मी ने ना यहाँ गमले पर भी इन्हीं को लगा रखा है, और बाकी कोई फूल हो ही नहीं रहे यहाँ पर, बस यही फूल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रोज फ्लावर 2 वैरायटी के। आगे की तरफ चले गए, वहाँ पर भी पूरा मिट्टी मिट्टी में पानी डाल रहे हैं, उड़ रहा है ना हवा से, क्योंकि हवा भी बहुत चल रही है। और हमारा बिजलू महाराज वहाँ पर सोया हुआ है। इसके ज़्यादा करीब जाकर बिजलू बोलूँगी तो फिर ये वाऊ वाऊ करेगा। ये देखो ये रहा बिजलू महाराज, ये देखो ना इसका मुंह ऐसा हो रखा है, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। ये देखो पूरी नींद ले रहा है, रात को फिर जाएगा घूमने के लिए। बिजलू महाराज देखो कैसा हो रहा है ना इसका मुंह। बिजलू महाराज दांत नहीं रहे बिजलू के, कोई बात नहीं। फाइटर कैट है ये, फाइटर कैट। बिजलू महाराज कैसे सो रहा है, वो आँख खोल के क्यों सो रहा है तू? ये जो आँख बंद है उसमें चोट है इसकी। सो फ्रेंड्स हम लोगों का बिजलू महाराज तो अपना डिनर करके चला गया है घूमने के लिए। और भाई
कल भी चला गया था, कल से स्टार्ट कर दिया उसने रात के टाइम पर घूमने के लिए। कल गया रात को घूमने के लिए, फिर सुबह के टाइम पर आया था। वो बिजलू महाराज अपने पुराने फॉर्म में आ गए। और चलो फिर करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे क्लोज। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल रात को एक नए ब्लॉग के साथ 7:30 बजे रात को। तब तक के लिए बाय बाय।